अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आज 30 मई 2025 बरोज़ जुमा है। दोस्तों, इस वीडियो में आज की दो बड़ी अहम ख़बरों से आप सब लोगों को आगाह किया जा रहा है। नाजरीन, एक ख़बर है, कत्ल के मुजरिमों को आज उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है अदालत की जानिब से। और एक ख़बर है, शाही इमाम की इंतकाल की ख़बर वायरल। पहले आप इस ख़बर को सुन लीजिए। दोस्तों, आपको बताते चले कि दिल्ली की शाहजहानी जामे मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी के इंतकाल की खबर झूठी, गलत और बेबुनियाद है। सोशल मीडिया पर लोग बगैर किसी तस्दीक के इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की फैमिली ने बताया कि उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार है और उम्मीद है कि 1-2 दिन में घर आ जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनके इंतकाल की अफवाह फैला दी, जिससे लोगों में मायूसी की कैफियत देखने को मिली। आज सोशल मीडिया पर यह ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि दिल्ली के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का इंतकाल हो गया। ताहम सच्चाई जल्द ही सामने आ गई। सोशल मीडिया पर ख़बर वायरल होने के बाद अहले खाना की जानिब से वजाहत आई। फैमिली का कहना है कि तबीयत में काफ़ी सुधार हुआ है, जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। आप सब लोगों से अपील की जाती है, झूठी ख़बरों पर ध्यान न दें और बग़ैर किसी तस्दीक के सोशल मीडिया पर पोस्ट भी ना करें। दोस्त, आपको बताएं कि दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बताते चले कि दिल्ली की तारीख़ी शाहजहानी जामे मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की तबीयत ख़राब होने के सबब उन्हें प्राइवेट अस्पताल अपोलो में दाखिल कराया गया है। इस बात की जानकारी उनके पोते सैयद अरीब बुखारी ने सोशल मीडिया के ज़रिए दी थी। अरीब बुखारी ने एक वीडियो शेयर करते हुए लोगों से अपने दादा सैयद अहमद बुखारी की सेहत के लिए दुआ करने की अपील की थी। वीडियो में अरीब बुखारी ने कहा, मेरे दादा शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की तबीयत कुछ ख़राब हो गई है, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आप सभी से गुजारिश है, उनके जल्द ठीक होने के लिए दुआ करें। उनके इस पैगाम के बाद सोशल मीडिया पर नेक ख्वाहिशात और दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया है। इमाम बुखारी की फैमिली के ज़राए के मुताबिक उन्हें एक इन्फेक्शन हुआ है, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। फ़िलहाल उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दिल्ली के शाही इमाम भारतीय मुसलमानों में, भारत में अपनी एक बड़ी अलग पहचान रखते हैं, एक बड़ी शख्सियत है। दोस्तों, एक और बड़ी अहम ख़बर से आप सब लोगों को आगाह करते चले। उत्तराखंड के इस वक्त बहुत चर्चे हैं। अंकिता भंडारी कत्ल केस में अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया है। अदालत ने तीनों मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। फ़ैसला सुनाते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एड सेशन जज की अदालत ने तीनों मुल्ज़िमीन पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को मुजरिम करार दिया। 3 साल पुराने इस मामले में न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे मुल्क की नज़रें अदालत के इस फैसले का इंतज़ार कर रही थी। समाअत के दौरान पुलिस ने सिक्योरिटी के पेश नज़र अदालत के अहाते के 200 मीटर के दायरे को सील कर दिया। सिर्फ वकला, केस से मुतालिक फ़रीक़ैन और ज़रूरी अमले को अंदर जाने की इजाज़त दी गई। इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात थे। दोस्तों, कत्ल 2022 में हुआ था। आपको बताते चले कि 19 साल अंकिता भंडारी, जो ऋषिकेश के करीब विंतारा रिजोर्ट में काम करती थी, 2022 सितंबर में रिजोर्ट ऑपरेटर पुलकित आर्य ने मुबैना तौर पर 2 दीगर मुलाजिमीन के साथ चेला नहर में धकेल कर हलाक कर दिया था। इब्तिदाई तफ्तीश से पता चला कि अंकिता ने रिजोर्ट में एक VIP मेहमान को इजाफी सर्विस फराहम करने से इनकार कर दिया था और इससे पैदा होने वाले झगड़े की वजह से उसे कत्ल कर दिया गया था। आर्या एक साबिक BJP लीडर का बेटा और 2 दीगर मुल्ज़िमीन अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर फ़िलहाल जेल में है और इनको आज उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि पुलकित आर्या पर IPC की दफ़ा 302 यानी कत्ल, 201 यानी सबूत को तबाह करना, 354A यानी छेड़छाड़ और गैर अखलाकी ट्रैफिक रोकथाम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। केस की तहकीकात के लिए एक SIT तश्कील दी गई, जिसने 500 से ज़्यादा सफ़हात की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 97 गवाहों को नामज़द किया गया, जिनमें से इस्तिग़ासा ने 47 गवाह पेश किए।
दोस्तों आपको बताते चले, आज ये ख़बर सोशल मीडिया पर खूब चली और सभी की नज़रें थी आज के इस फैसले पर। बिलाखिर आज ये खबर आई कि उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें, दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आप अपनी मखसूस दुआओं में मुझे भी याद रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों की फरमाइश है, एक नात पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए दोस्तों चंद अशार आपकी समातों के हवाले करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो यकीनन सवर गए होंगे, 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 जो मदीने में मर गए होंगे, जो मदीने में मर गए होंगे, वो यकीनन सवर गए होंगे। और बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए कि सारा आलम महक उठा होगा, कि सारा आलम महक उठा होगा, मेरे आका जिधर गए होंगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका जिधर गए होंगे, कि सारा आलम महक उठा होगा, मेरे आका जिधर गए होंगे, वो यकीनन सवर गए होंगे, जो मदीने में मर गए होंगे। और आखिरी बंद मुलाज़ा फरमाए, कैसा मंजर हसीन वहाँ होगा, कैसा मंजर हसीन वहाँ होगा, कि जब कलमा पढ़ने उमर गए होंगे, कि जब कलमा पढ़ने उमर गए होंगे, वो यकीनन सवर गए होंगे, जो मदीने में मर गए होंगे, कि कैसा मंजर हसीन वहाँ होगा, कि कैसा मंजर हसीन वहाँ होगा, कि जब कलमा पढ़ने उमर गए होंगे, जब कलमा पढ़ने उमर गए होंगे, वो यकीनन सवर गए होंगे, जो मदीने में मर गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और आपको ये नात कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए, इसको शेयर करते जाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।